गांव पिपलवा में हर साल कार्तिक पूर्णिमा की रात एक अजीबोगरीब प्रथा निभाई जाती थी। इस रात कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता, दरवाजे बंद कर दिए जाते और हर आंगन में लाल सिंदूर से रेखा खींची जाती थी। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि यह प्रथा कालरात्रि से जुड़ी है, एक ऐसी रात जब प्राचीन शापित आत्मा गाँव में लौटती है। कोई नहीं जानता था कि ये प्रथा कब और क्यों शुरू हुई, लेकिन जो भी इस नियम को तोड़ता वह अगले दिन लापता हो जाता। लोगों का मानना था कि उसे काली छाया उठा ले जाती है और उसकी आत्मा कभी वापस नहीं लौटती। रवि और उसका परिवार इस गांव में कुछ साल पहले ही शहर से आकर बसे थे। उन्हें इन पुरानी बातों पर यकीन नहीं था। रवि का दोस्त अजय उसे हर साल की प्रथा के बारे में बताता, लेकिन रवि इसे अंधविश्वास मानकर हंस देता। अगर कुछ नहीं होता तो हर साल लोग डर डर कर क्यों रहते हैं, अजय ने चेताया। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार मैं बाहर निकलूंगा और देखूंगा कि ये काल रात्रि का सच क्या है। रात होते ही गाँव में हर घर के दरवाजे बंद हो गए। लोग दिए बुझाकर अपने अपने बिस्तर में छुप गए, मानो कोई भयंकर तूफान आने वाला हो। लेकिन रवि ने ठान लिया था कि वह इस बार प्रथा तोड़ेगा। आधी रात को जब सारा गांव खामोश था, रवि चुपके से बाहर निकल आया। हवा में अजीब सन्नाटा था, मानो पेड़ भी सांसें रोककर खड़े हों। अचानक उसे पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ ही देर बाद हवा में एक अजीब सी सड़ांत फैलने लगी। ऐसा लगा मानो कोई जले हुए कपड़ों और मांस की गंध हो। रवि ने खुद को संभाला, लेकिन तभी उसे गांव के पीपल के पेड़ के नीचे एक छाया दिखाई दी। वह छाया एक बूढ़ी औरत की थी, बिल्कुल काली, आंखें जलती हुई लाल। रवि ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए, मानो किसी ने उसे जकड़ लिया हो। वो छाया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। जैसे जैसे वह पास आई, रवि को उस औरत का चेहरा साफ दिखाई देने लगा। वह गांव की पुरानी पंडिताइन थी, जिसे सालों पहले गांव वालों ने जिंदा जला दिया था, क्योंकि उस पर काला जादू करने का आरोप था। तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, बूढ़ी औरत ने भयानक आवाज में कहा। उसकी झुर्रीदार उंगलियां रवि के गले की तरफ बढ़ने लगी। रवि चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। अगली सुबह गांव वालों ने रवि के घर के दरवाजे खुले पाए। उसके माता पिता ने पूरी रात उसे खोजा, लेकिन रवि का कहीं पता नहीं चला। गांव के लोग समझ गए थे कि रवि कालरात्रि का शिकार बन चुका है। पीपल के पेड़ के नीचे केवल एक जली हुई राख पड़ी थी और वहां एक पुरानी आवाज गूंज रही थी, जो इस प्रथा को तोड़ेगा वह कभी वापस नहीं लौटेगा। गांव में प्रथा और भी सख्ती से निभाई जाने लगी। कोई भी उस रात बाहर नहीं निकलता। लोग अब भी मानते हैं कि कालरात्रि की आत्मा हर साल लौटती है, एक नए शिकार की तलाश में। अगर तुम कभी ऐसे गाँव में जाओ जहाँ इस तरह की प्रथा चली आ रही हो, तो उसे मजाक में मत लेना। क्या पता अगली कालरात्रि तुम्हारे लिए हो।